हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे चालू भालू के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, अब चालू भालू भी जो है भाभी की तरह अमीर हो गई है ना, तो बिस्लेरी का पानी पीती है। उसके घर पे देखो इतनी सारी बिस्लेरी भरी पड़ी रहती है। और एक बार तो मुझे याद है, बोले थी फ्रेंड्स बिस्लेरी भैया वाले भैया 15 दिन के लिए बाहर जा रहे इसलिए इतना सारा पानी ले लिया। हर छोटी छोटी बात पे इसको भाभी को कॉपी करना है। मतलब जैसे भाभी अम्मी का और सबका ख्याल रखते हैं ना, जैसे जब भालू एब्सेंट थी तब शर्मीली जी और सब परिवार एक साथ खुश खुश थे, तो वैसे ही अब जो है भालू भी अपने परिवार के साथ उन लोगों को दिखाने के लिए खुश है। उसकी सास को बहुत जानती मानती है, वाह भाई। तो ये हर एक छोटी छोटी बात के लिए अपनी भाभी के साथ कंपटीशन करती है। अच्छा, उसके बाद गुटका किंग और गुटकी जो है वो दोनों उसके रेस्टोरेंट में जो भी काम करने वाले हैं उन सबके लिए ड्रेस लेने जाते हैं, ठीक है, शॉप पर। वहाँ पर गुटका किंग को जो है ना एक मग दिख जाता है, जो कि वो पूछता है कि ये किस चीज़ के लिए है, तो बोलते हैं कि इसमें मॉकटेल या तो वाइन वगैरह पी सकते हैं। तो तुरंत छोड़ देता है, अरे बाप रे अपने काम किया नहीं है, अरे बाप रे इतने अपने काम की नहीं। ओ हो इतना साफ सुथरा। मतलब इन लोगों के हिसाब से जो लोग ड्रिंक करते हैं या सिगरेट पीते हैं वो लोग बहुत गंदे लोग हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं। इसीलिए ये लोग तो बहुत साफ सुथरे हैं, ये लोग तो ऐसी चीज़ों से कोसों दूर रहते। वाह। अब देखो ये नौटंकी जनाब ने भी की थी, जनाब ने और मैडम ने, आपको याद है जहाँ पर ना कौन सा वीडियो था, हाँ जनाब की जर्नी, कि जनाब पहले भोपाल में रहते थे फिर यहाँ पे आए। लाइव है, वो लाइव वीडियो है जहाँ पर जनाब ने अपनी जर्नी के बारे में बताया है। तो वहाँ पे ना दोनों महान विभूति जो है ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि उन लोगों ने इंडस्ट्री में कनेक्शन इसलिए नहीं बना है क्योंकि इंडस्ट्री में तो लोगों की गलत आदतें होती है। सब लोग जो है ड्रिंक करते हैं, पार्टीज करते हैं, सब लोग जो है सुट्टा मारते हैं। मतलब पार्टीज करना जो है वो गलत आदत है। अगर जो इंसान पार्टी कर रहा है वो गंदा इंसान है। पर हर किसी की जो है अपनी 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 पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस है। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के हर किसी के अलग अलग अपने अपने तरीके रहते हैं भाई। तो उसमें उसको गलत ठहराना कि पार्टी करने वाले गलत, जो सुट्टा वगैरह मारते हैं वो गलत। देखो हेल्थ के लिए ये सब हानिकारक है, लेकिन जज कौन कर रहा है, जो कि खुद बहुत बड़ा सुट्टेबाज है। तो फिर आगे चल के फिर पता चला कि जनाब तो खुद बहुत बड़ा सुट्टेबाज है, तो जनाब की टाइटा फिश हो गई है ना। तो कितना झूठ बोलते, देखो यहाँ से पकड़ में आ जाते हैं कि दूसरों को जज कर रहे थे जबकि खुद बहुत बड़े सुट्टेबाज है। जनाब तो छोड़ो, मक्खी भी बहुत बड़ी सुट्टेबाज थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा की ना कैब चलती थी, उनकी एक मतलब बहुत सारी ऐसे फिल्म सिटी वगैरह में उनकी कैब चलती थी। तो उनके ड्राइवर ने बताया था कि मक्खी मैडम तो बहुत बड़ी सुट्टेबाज है भाई, पूरी कैब में बैठी बैठी सुट्टा ही मारती रहती थी। तो मक्खी भी सुट्टेबाज थी, जनाब भी, लेकिन किस मुंह से वो दूसरों को जज कर रहे थे वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो सेम गुटका किंग का है। गुटका किंग खुद गुटखा खाता है ना, निठल्ला है, लेकिन जज किसे करेगा, जो कि भाई मॉकटेल वगैरह पिए। उस हिसाब से तुम तो 4 दिन नहाते नहीं, तुम्हारे पास कोई खड़ा ना रहे। अपने आप को तो देखो पहले। दांत में गुटखा भरी रहती, जब वो बांट रहा था ना लंगड़, उसके दांत देखो, मैंने इनफैक्ट थंबनेल में भी लगाया था, पूरा गुटखा भरा हुआ है। तो गुटखा खाए बिना इससे कुछ काम नहीं होता और दूसरों को जज करता है, निठल्ला। अच्छा, गुटकी का तो अलग ही चल रहा था। कहती है फ्रेंड्स हम यहाँ पर आए हैं होटल के लिए सामान लेने, स्टाफ के लिए कपड़े लेने, तो हमें शेफ कोट दिखा फ्रेंड्स, सोचा खरीद ले, लेकिन फ्रेंड्स पिद्दा तो शेफ है ही नहीं, तो बिना शेफ बने जो है शेफ कोट कैसे खरीद सकती है, कैसे पहन सकती है फ्रेंड्स। तो निकम्मा कहता है कि सालो बिना डॉक्टर बने किसी को कोई डॉक्टर जो है वो थोड़ी बन जाएगा। डॉक्टर जो है लिख के पढ़ के बनता है ना, तो ऐसे ही जो है शेफ का रहता है। वो जो है जब तुम वो सब करोगे तभी शेफ बनोगे। अरे बाप रे, बता कौन रहा है उस लॉजिक से। तो जब तुमने एक घर, जो तुम बोलते हैं ना मैं घर जमाई नहीं हूँ हमारा घर है, तो उस हिसाब से तो तुम्हें भी आधे पैसे देने चाहिए थे, तब वो तुम्हारा घर होता था, है ना। तुम्हारा जो लॉजिक है उस हिसाब से, और उस हिसाब से तो तुम्हें रेस्टोरेंट में भी तुम्हारे पैसे होने चाहिए थे, वहाँ पे भी नहीं है, तो रेस्टोरेंट भी तुम्हारा ही हो गया। तो भाई तुम जब बिना कुछ किए एक अठन्नी भी जो है अपनी खर्च किए, खाली तुम बहुत अच्छी हो, मेरे परिवार को अच्छे से रखती हो, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, इतना करके जब तुम खुद फ्री में सब इतना कुछ पा लिए, इतना हो सकता है, तो भाई शेफ कोट तो मामूली चीज़ है, पहन लेगी तो क्या हो गया, उसमें तो स्किल भी है, वो तो कुकिंग करना जानती भी है। तुम्हारी जो है निकम्मी बीवी से तो अच्छी कुक है। और ये मासूम पापी गुड़िया इसलिए ऐसे सवाल पूछती रहती ना, फ्रेंड्स ऐसा ऐसा कर सकते हो क्या फ्रेंड्स। इसको अच्छे से पता है कि ऐसे अटपटे से सवाल पूछेगी ना, फ्रेंड्स मिक्सी में जो है मुझे गरम करूँ या फेंक दूँ, फ्रेंड्स गुटके को गिव अवे कर दूँ कि क्या करूँ, फ्रेंड्स ससुराल वाले के लिए खाना बनाऊँ कि ना बनाऊँ, फ्रेंड्स शेफ कोट लूँ कि ना लूँ। उसको अच्छे से पता है कि भाई अब जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो टॉप कमेंट होते हैं, तो उस टॉप कमेंट को हाइड में कैसे करूँ। अब है उसको पता है कि फ्रेंड्स लोग तो बेवकूफ़ है। अब इतनी छोटी बात अपनी माँ से नहीं पूछ सकती, अपनी सास से नहीं पूछ सकती क्या
कि भाई ऐसा ऐसा होता है? गूगल नहीं कर सकती क्या? उसको अच्छे से पता है कि कैसे खेलना है। ये बहुत बड़ी प्लेयर है भाई, तगड़ी वाली। उसको पता है कि ऐसे ही हाइड किए जा सकते हैं वो कमेंट, वरना वो लोग जो है रुकने से रहे। तो अब जो जवाब तो देंगे ही ना कि वो तो है ही बेवकूफ़ कि भालू अपी ऐसा ऐसा करो। अरे भाई बेसिक चीज़ उसको नहीं पता होगी। रेस्टोरेंट ओपन किया उसको नहीं पता बेसिक चीज़ें, सब नौटंकी करती है कि ताकि लोग जो है इंगेज हो, और वो जो क्रिटिसिज्म वाले कमेंट है वो हाइड हो जाए। देखना अभी कहीं दिखेंगे नहीं। हाँ, आप बहुत स्क्रॉल करोगे ना तब जाके वो नजर आएंगे, क्योंकि ये लोगों ने भर रखे हैं कमेंट कि भाई नहीं नहीं मिक्सी में नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो ये बड़ी चालू औरत है। अच्छा, ये पूछ कौन रही है भालू? बिना स्किल के आप महीने के 25-30 लाख कमा सकती हो, तो पिज्जा में तो स्किल है भाई, वो तो कुकिंग करना जानती है, तो वो क्यों नहीं पहन सकती है? नौटंकी है खाली। और वहां पे भी फ्रेंड्स आप लोग बताना। अरे डोबी तेरे में अक्ल नहीं है कुछ? हाँ, सब फ्रेंड्स लोग ही बताए बातें कैसे करनी, वो भी फ्रेंड से पूछ ले, वो तो अच्छे से आता है तुझे। बेवकूफ़ कैसे बनाना है वो तो अच्छे से आता है। 35-40 लाख रुपए कैसे बनाना वो तो तू अच्छे से आता है। वो तू फ्रेंड्स को क्यों नहीं बताती? बीच में तो बोल रही थी ना कि फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है, तो वो क्यों नहीं बताती झूठी? अरे बताया तो इसने बहुत कुछ था कि पिज्ज़ा को जो है दुबई ट्रिप पे लेकर जाएगी, पिज्ज़ा को जो है बेकिंग का कोर्स करवाएगी। फ्रेंड्स आप बताओ मीरा रोड में कोई बेकरी है क्या? तो उसका क्या हुआ उस सब चीज़ों का? हाँ फ्रेंड्स, वो तो उस वक्त में मैंने भाई भाभी को जो है चिढ़ाने के लिए, भाई भाभी भी दुबई चले गए थे तो हमारी जल बुन के राख हो गई थी फ्रेंड्स, अब बुझ गई है। तो इसीलिए हमने बोला था ताकि भाई भाभी को ऐसा लगे कि देखो हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, भाई भाभी की तरह नहीं खाली चंगू मंगू और दोनों पति पत्नी। तो इसीलिए हमने बोला था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम तो बिजी है रेस्टोरेंट के काम में, आपको तो पता ही है, ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, पेड प्रमोशन करना पड़ता है, सास ससुर को साथ में लेके चलना पड़ता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बहुत बिजी है फ्रेंड्स, बहुत बिजी है। अब इतनी बिजी शेड्यूल में हम दुबई कैसे जाए? आप ही बताओ फ्रेंड्स। सोचो, बिना किसी स्किल के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी टैलेंट के महीने के 40 लाख रुपए कमाती, फिर भी रोना गाती रहती है तो फ्रेंड्स इतना काम होता है। भाई क्या काम है? बिजी होना और बिजी होने का दिखावा करना अलग होता है। 9 to 5 वाला फील लेने के लिए दिन में 4 बार बाजार जाना अलग बात होती है ना, जो कि तुम करती रहती है। तो ये रोना गाना किस लिए है भाई? हाँ, मतलब बेर मिनिमम चीज़ों के लिए तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत काम करती हो, बहुत मेहनत करे। भाई घर का खाना बना रही है, खुद के पेट के में भी जाएगा वो खाना, तो कौन सा ऐसा तीर मार दिया? और इसका भी रोना गाना, फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग रहती है, फ्रेंड्स ये रहता है वो रहता है। अरे बहन, पहाड़ नहीं काटना है तुझे, अनबॉक्सिंग करनी है। अच्छा हाँ, चुकसानाबाजी के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुकसानाबाजी भी उनके मुंह में हमेशा वो खैनी भरी रहती है, चाहे वो खाना बना रही तब। मतलब इंसान जब खाना बनाता है एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं खाता ये सब पान तंबाकू। कार में बैठी थी तभी वो जो बेचारा जो लड़का जो है जो कि बोल नहीं सकता, वो बोल रहा था कि आ मतलब इसके मुंह में गुटखा भरी है पूरी। हद है भाई। अच्छा हाँ, उसके बाद जो है काला सूट पहनकर 1.5 किलो हाइलाइटर लगाकर और होठों पे जो है नारंगी कलर का, जैसे पान खा के थूका हो ना किसी ने, उस टाइप का जो है टिंट लगाकर कहती है, फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया था जब हम रेडी नहीं हो रहे थे, बहुत टाइम से हम रेडी नहीं हुए थे, तो सेल्फ केयर तो करनी चाहिए फ्रेंड्स। और करना था उसको ब्रांड प्रमोशन, ठीक है, वो जो परफ्यूम प्रमोट करना था। अब वो परफ्यूम अच्छा है नहीं अच्छा है वो बात की बात है, लेकिन क्या बोलती है कि फ्रेंड्स डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ। चल झूठी। उस दिन जब भाई भाभी ने शॉपिंग कराई थी तब ऐसे लोमड़ी की तरह जो है गुची का परफ्यूम लपेट लिया था, और वो भी 2-2 परफ्यूम लपेटे थे। इतनी जल्दी वो फिनिश नहीं होता है, तो अभी भी तुम वही यूज़ करती हो, ठीक है झूठी। ये वाला नहीं लगा रही हूँ क्योंकि तुम तो सेलिब्रिटी हो ना, ये सब तो फ्रेंड्स लोग लगाएंगे, वो तेल को प्रमोट करोगे तुम सब, तुम्हारी भाभी। लेकिन जब चंपी करने की बारी आएगी तो तुम लोग तो वीआईपी हो, तुम थोड़ी वो यूज़ करोगे। तुम्हें तो पैसा मिल गया, दिखावा कर लिया, तुम लोग नहीं यूज़ करते हो भाई, झूठो। तो फ्रेंड्स भालू अपी बहुत ही मासूम सी, भोली सी, क्यूट सी है, तो ये उसका कूपन कोड ज़रूर लगा देना ताकि 20-30% दलाली मिल जाए। एडसेंस से आए अलग, उन्होंने पैसे दिए वो अलग, और अगर आपने ले लिया तो उसको दलाली मिलेगी वो अलग, तो है ना वो चालाक। और अगर एफिलिएट लिंक है तो उसके अलग। अब बताओ, रेस्टोरेंट नहीं ओपन होंगे तो क्या होगा, है ना, बिना कुछ किए, खाली घबराहट कर करके। अच्छा, उसके बाद जो वो एडिटर है वो आया है, इस वजह से वो लोग सरप्राइज देने उसके पेरेंट्स को चुकसाना वगैरह को लेकर रेस्टोरेंट जा रहे थे, ठीक है। तो वो जो लड़का है जो बोल नहीं सकता, वो इशारों में बता रहा था साइन लैंग्वेज में कि भाई वो पतला सा लड़का आ गया है। तो बुर्का किंग बोला हाँ वो तो बोल रहा है, हाँ यहाँ क्यों बैठा है वगैरह वगैरह, जबकि वो कृष्णा के बारे में बता रहा था। तो भालू इतनी ज़्यादा नालायक इनसेंसिटिव औरत है ना, कहती है गुटकू है तो अच्छा है कि वो बोल नहीं सकता, वरना तुम्हारा सरप्राइज जो है फेल हो जाता है। मतलब अपने
फालतू से सरप्राइज के लिए तुम उस लड़के के जो है गूंगे होने का वो जो अभिशाप मिला है, तुम उसे अच्छा बोल रही हो, पॉजिटिव बोल रही हो कि अच्छा है वो गूंगा है। शर्म आनी चाहिए नालायक। और जो कृष्णा जी है वो अब भालू अपी के परमानेंट एडिटर बन गए, क्योंकि भाई इनको ऐसे ही अच्छे लोग लगते हैं जो कि प्रेस करके दे, सारा काम करके दे, है ना, जो कि स्टेटस वाइज, लेवल वाइज और एजुकेशन वाइज जो है इनसे कम हो। अब मुझे नहीं लगता कि भाई एजुकेशन वाइज वो कम होगा, बट फिर भी चापलूसी तो करता है ना। वो सौरव जो है चापलूसी नहीं करता था भाई, वो तो यूएसए से पढ़ कर आया था, तो वो थोड़ी ना इसकी जो है चापलूसी करेगा, गुलामी करेगा, तो निकल लिया। अच्छा, अब गुटका किंग जो है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छी बीवी है। बोल रहे थे कि तुम अच्छा अच्छा अम्मी को खिलाना, अम्मी को जो पका पका का खिलाना, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वाब मिलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी। और क्या एक्सक्यूज़ दे रहा था कि वो तो इसलिए हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि अम्मी देखेगी तो उसको लगेगा कि बीवी का गुलाम है। अम्मी ये नहीं देखती है क्या कि तू जो है कैसे घर जमाई बन गया है, कि तू कितना बड़ा निकम्मा है, पहले उनकी कमाई खाता था माँ बाप की और अब बीवी की खाता है। तो वो उस बात से अम्मी को कोई इशू नहीं है। अम्मी को इस बात से इशू होगा कि भाई जो बीवी कमा रही है, जिसका हम सब खा रहे हैं, उसको हेल्प करा रहा है। तो देखा कितना ब्रेन वॉश कर दिया है, जैसा मैडम को किया गया था ना, भालू को किया जा रहा है। वैसे कर्मा ही है, भालू भी कुछ कम नहीं है। तो अच्छा है भाई, हो रहा है, अब पता चलेगा कैसा फील होता है ना। अब जनाब को भी बड़ा बुरा लग रहा होगा, वही है, कर्मा है भाई। और अंडा करी बनाने के लिए 2 घंटे लगे। सोचो, मुझे लग रहा है कि मुर्गी को बोला होगा, वेट कर रही होगी कि बारी बारी से अंडे दे, फिर उसको जो है उसकी करी बनाए, अंडा करी बनाए, है ना। 2 घंटे भाई किसी भी करी को बनाने के लिए कैसे लगते हैं। वो भी 1.5 किलो तेल तैर रहा था फ्रेंड्स, वो तो हेल्दी ऑयल था, ऑलिव ऑयल था फ्रेंड्स टू। लेकिन भालू वो तो येलो कलर का जो है केन था। अरे उसके अंदर जो है हमने ऑलिव का ऑयल भरा था। तुम ऐसी बात मत करो जहाँ पे हम पकड़े जाते हो फ्रेंड्स, ये तो पागल है, इसकी बात मत सुनना। ऑलिव ऑयल था जो कि हेल्दी रहता है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद मुझे सबसे हंसी कब आई पता है? कृष्णा को बोल रहे हैं कि कृष्णा आ जाओ खाना खाने। गुप्ता जी के बेटे को बोल रहे हैं कि अंडा करी खा लो। कृष्णा का मुंह बन गया था। अब भुगतो कृष्णा जी, अब ये तो शुरुआत है, अभी तो मटन करी, फिश करी, चिकन करी सब खाएंगे आपके सामने। आपको मजा नहीं आएगा लेकिन देखना पड़ेगा। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कृष्णा कैसा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो ये कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी, ये कीमत है कृष्णा जी। शुरू शुरू में मजा आएगा चापलूसी करने में, लेकिन अंत में ये भी ऊब के एक दिन चला ही जाएगा। एनीवेज, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। क्योंकि ये थोड़ी छोटू सी पॉडकास्ट है। आज मेरी तबीयत थोड़ी इतनी ठीक नहीं है, इस वजह से छोटू सी ही बना देते हैं, ठीक है, लेकिन बनानी ज़रूरी थी। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही और ढेरों बीमारियाँ जो है बारिश अपने साथ ले के आती है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।